हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, मैं आपके नीट के एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए मैं आप सबके समक्ष एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं काफ़ी डिटेल से जितना भी कंसेप्ट आप पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट का सबको समराइज करके एक पेज में लेकर के आया हूं आपको शॉर्ट नोट बताने के लिए कि आपको किस तरह से शॉर्ट नोट बनाना है। एक पेज लीजिए और मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे शॉर्ट नोट बनाइए। फिर इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर बनाइए और इस चैप्टर का टेस्ट दीजिए, तो आपका ये टेस्ट चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं सॉलिड स्टेट में मुख्य रूप से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप जानते होंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस आप लिख लीजिएगा। मैं आज स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर जहाँ से काफ़ी डिटेल से बताया गया। इस चैप्टर में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मुख्य रूप से 4 प्रकार का होगा। पहला होगा आयनिक सॉलिड, दूसरा होगा मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है। आयनिक सॉलिड वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण आयन होगा उसे हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा है मेटालिक सॉलिड जिसके अवयवी कण क्या होगा, मेटल्स होगा। ये सब एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे फेरस, एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम एंड ऑल एलॉय, क्योंकि जितने भी एलॉय होते हैं सभी में मेटल्स ही होते हैं। उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, कोवैलेंट सॉलिड। तो वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण किससे मिलकर बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से, जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, ये और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये सारा चीज होगा। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी मुख्य रूप से 3 भाग में बांटेंगे। पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल ये दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब जिसमें FON, जिसमें फोन से क्या होगा, ये ट्रिक से आप पढ़े होंगे, जुड़ा होगा। जैसे फ्लोरीन, उसका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। और उसके बाद नॉन पोलर, जिसके पास कोई पोल नहीं होगा। ये सारा क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये जो पार्ट था इंपॉर्टेंट, उसको देख लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे पैकिंग 1D में, 2D में एंड 3D में। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। मैं पहले 1D के बारे में बता दूं। देखिए ये 1D पैकिंग है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होगा, 2 प्रकार का होगा, क्लोज एंड नॉन क्लोज। क्लोज में होगा तो ए का वैल्यू जो होगा 2R होगा और पैकिंग एफिशिएंसी 1 के बराबर होगा। नॉन क्लोज में हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब नेगेटिव में होगा, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव में होगा। अब 2D क्लोज पैकिंग के पास आएंगे। 2D क्लोज पैकिंग भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। पहला होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा क्या होगा दोस्त, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर वॉइड्स जो होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा दोस्त, तो बोलेंगे 4 होगा। उसके बाद हेक्सागोनल के बारे में भी आप काफ़ी डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे। फिर हम लोग आएंगे 3D क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्त, 3D क्लोज पैकिंग में 2 प्रकार का वॉइड्स होगा। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्लोज पैकिंग, क्लोज जो होगा वो HCP एंड FCC और CCP, ये इस प्रकार से होगा। और उसका किस तरह से स्ट्रक्चर, जैसे AB टाइप का सॉलिड होगा। पैकिंग एफिशिएंसी दिया गया है, Z का वैल्यू दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइस दिया गया है। टेट्राहेड्रल वॉइस में Z का वैल्यू 12 होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, 6 होगा। उसका ठीक उसी तरह टेट्राहेड्रल वॉइस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। नॉन क्लोज के लिए ये देखिए ये क्या होगा, तो ए प्रकार का क्यूबिक क्रिस्टल होगा जिसमें क्यूबिक वॉइड्स होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है SC के लिए, ठीक है। और ये है BCC के लिए, BCC के लिए होगा AB टाइप का होगा, इसका इतना होगा। उसके बाद आगे का पॉइंट इसमें देखिए, इसमें सारा कंसेप्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट को समराइज कर दिया गया है। रेडियस रेशियो क्या होगा, तो केटाइन का रेडियस बटा एनाइन के रेडियस को हम लोग रेडियस रेशियो कहेंगे। इसमें रेडियस रेशियो तो वॉइड का और स्फीयर का, रेडियस ऑफ वॉइस बटा रेडियस ऑफ स्फीयर।
आयनिक सॉलिड जो होगा, आयनिक सॉलिड में रेडियस रेशियो होगा केटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस होगा। उसके बाद आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो मित्र देखिए, इसमें जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट को समराइज कर दिया गया है। इस पॉइंट को आपको पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड पॉइंट को माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि यहाँ से लगभग प्रत्येक साल देखिए सॉलिड स्टेट से 2 सवाल पूछा जाएगा। 2 सवाल आपके नीट जैसे एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2 सवाल मतलब 8 नंबर आपको दे के जाएगा। तो ये सब हॉटेड टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। इसी चैप्टर का अगला पॉइंट है, जैसे एससीसी में होगा, फिर उसके बाद एससीसी में, फिर बीसीसी में और एफसीसी से रिलेटेड। जैसे ये नेबर है, जैसे डिस्टेंस, उसके बाद नंबर ऑफ लैटिस। एससीसी के लिए डिस्टेंस क्या होगा, नियरेस्ट और फर्स्ट में, और नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब सेकेंड में होगा। तो डिस्टेंस से होगा ए और इसका होगा √2a होगा। नंबर ऑफ लैटिस एससीसी में कितना होगा, नियरेस्ट के लिए 6 होगा और सेकेंड नियरेस्ट के लिए 12 होगा। ऐसे बीसीसी के लिए भी दिया गया है और एफसीसी के लिए भी दिया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, ये एक्सेस दिया गया है, 3 एक्सेस ये दे दिए, ये एक एक्सेस, दूसरा ये एक्सेस दिया गया है और ये एक तीसरा एक्सेस दिया गया है, जिसको हम लोग एक्स वाई एंड जेड भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई ए बी है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई टोटल सी है। इस दोनों के बीच का एंगल होगा उसको अल्फा बोलेंगे, इस दोनों के बीच का एंगल होगा उसको बीटा बोलेंगे, और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो गामा बोलेंगे। अब देखिए, अब आएंगे हम लोग जेड, जैसे एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए और एडजी के लिए। तो एससीसी कैसे किस टाइप का होगा सॉलिड, तो बोलेंगे ए प्रकार का। बीसीसी कैसा होगा, तो ए बी प्रकार का। और एफसीसी कैसा होगा, तो बोलेंगे ए बी सी टाइप का होगा। इसमें जेड का वैल्यू एससीसी के लिए 1, हाँ बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 होगा। ठीक वैसे पैकिंग एफिशिएंसी सबका दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है और रेडियस आर का वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। अगला पॉइंट है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ देर पहले काफ़ी डिटेल से आपको बताया भी हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करने का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बोलेंगे एफसीसी का होगा, उसके बाद बीसीसी का होगा, फिर उसके बाद एससीसी का होगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेंसिटी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होती है डेंसिटी D = Z × M की होता है, और इस फार्मूला से रिलेटेड भी आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है। अगला है दोस्त वॉइड्स। वॉइड्स भी आप लोग पढ़े होंगे। 2 सॉलिड स्फीयर जो होता है उसके बीच जो खाली स्पेस होता है उसी को वॉइड्स कहते हैं। जैसे मेरा हैंड देखिए, अभी देखिए मेरा ये जो फिंगर है, फिंगर के बीच में कुछ न कुछ क्या है, स्थान है, और उसी स्थान को, जो भी स्थान होगा गैपिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। काफ़ी डिटेल से आपको सर पढ़ाए होंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए स्क्वायर के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के, ट्रायंगुलर के लिए और क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सब दिया गया है और रेडियस रेशियो भी इसमें दिया गया है। तो ये रेडियस रेशियो से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा चुका है। इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक से भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में। करीब 3-4 सवाल पूछा जा चुका है। पिछले साल भी इस टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका है। टॉपिक है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस में सबका सिंबल एस होगा तो सिंपल या प्रिमिटिव होगा, बी होगा तो बॉडी सेंटर होगा, एफ होगा तो फेस सेंटर होगा और ई होगा तो इड्स सेंटर समझेंगे। अब देखिए इसमें ब्रेविस लैटिस में सबका शेप दिया गया है। सबका शेप जैसे क्यूबिक होगा, क्यूबिक उसका टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद रोहम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड क्लिनिक। इसको याद करने का ट्रिक आप लोग पढ़े ही होंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। सबका अलग अलग ट्रिक होता है। जैसे कब तेरे और मेरे हाथ रहा है 3, मतलब इसको आप ऊपर कर दीजिएगा। इस पॉइंट को जो है देखिए, कब मतलब क्यों, कब तेरे और मेरे मतलब मोनोक्लिनिक, हाथ मतलब हेक्सागोनल,
रहा है। रोम्बोहेड्रल तीर मतलब ट्राइक्लिनिक, इसको याद ही करना होगा, इसको लिख लिख करके आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए लेंथ, ये क्या है, लेंथ है, जैसे मतलब ए बी और सी बराबर क्या होगा, ए बी, और एंगल देखेंगे, फिर टाइप देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक, इस तीनों को एक साथ याद करना है, इस तीनों को एक साथ याद करना। देखिए पहले बोलेंगे बराबर, तीनों बराबर है, फिर बोलेंगे एक बराबर नहीं, एक बराबर कट कैंसिल हो गया, और इसमें तीनों बराबर नहीं है। ठीक वैसे ही इसमें अल्फा बीटा एंड गामा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें किस प्रकार का ब्रेविस लैटिस या क्रिस्टल होगा, तो क्या बताएंगे, ये सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, इसमें भी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड बॉडी सेंटर होगा। और इसमें क्या होगा, रोम्बोहेड्रल में सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एड्ज सेंटर होगा। तो टोटल 4 प्रकार का इसमें पाया जाता है, और ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब उसके बाद इस तीनों को देखेंगे, अब इस तीनों को याद करना है। नेक्स्ट इस तीनों को फिर से अलग से याद करना है। ये तीनों देखिए, ये तीनों भी कुछ इसी तरह से, पहला तीनों में बराबर होगा, फिर एक कैंसिल हो जाएगा, और तीसरा में तीनों कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों को, इसको याद करने का अल्फा बीटा एंड गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें देखिए अल्फा बीटा एंड गामा, जो अल्फा बीटा बराबर होगा लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री, जबकि गामा कितना डिग्री, तो 120 डिग्री। तो इस तरह से सारा बात इसमें दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, मतलब सारा पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आप सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितना भी सवाल है, सब सवाल को इस टॉपिक से रिलेटेड बना ले जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्त इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट। डिफेक्ट को भी हम लोग कई भाग में बांटे हैं। जैसे पहला डिफेक्ट देखेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंतर्गत बांट देंगे। इसमें नॉन स्टोइचोमेट्रिक में फार्मूला चेंज हो जाती है, इसमें इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटी में डेंसिटी जो होगा बढ़ेगा, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार का हो गया। उसके बाद स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा। इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, एक एटॉमिक और दूसरा आयनिक। एटॉमिक में बहुत ही महत्वपूर्ण, आयनिक में बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा होगा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद इसमें दिया गया एटॉमिक में वैलेंसी जो होगा डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और इंटरस्टेशियल में डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सब कुछ समराइज करके और टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है कि कौन घटेगी कौन बढ़ेगी। जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, वो सारा बातें इसमें दिया गया है, किस तरह से वेरी करती है। फिर डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगा वो दिया गया है। कलर किस तरह से वेरी करेगा वो बातें इसमें इस पूरे में दिया गया है। उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लैटिस स्टेबिलिटी दिया गया है, और सबका एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्त, अलग अलग प्रकार का सॉलिड, जैसे NaCl टाइप का, CsCl टाइप का, ZnS टाइप का, CaF2 टाइप का, और Li2O टाइप का सॉलिड, और सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे केटायंस, फिर एनाइंस कैसा होगा, जेड पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब रेडियस रेशियो कैसा होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए कैसा होगा, केटाइन एनाइंस रेशियो कैसा होगा, एनाइन केटाइंस रेशियो कैसा होगा, सारा बात को इसमें समराइज कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। पहले वॉइड्स देख लिए, उसका डेंसिटी, रेडियस, डेंसिटी निकालेंगे, फार्मूला देख लिए, FCC BCC SCC के से रिलेटेड देखे। ये सारा पॉइंट हम लोग अभी देखें, ये देख लिए, लैटिस एनर्जी देख लिए, ये पॉइंट देखे, फिर इसके बारे में देखे, फिर उसका पैकिंग एफिशिएंसी देखे, डिफेक्ट देख लिए, डिफेक्ट कितने प्रकार का होगा और क्या क्या वेरी करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एनायन वैलेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल केटाइन डिफेक्ट्स एंड सब का वेरिएशन जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी 3 प्रकार, एक पोलर, हाइड्रोजन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये बातें हम लोग देख लिए। उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी भी 1D 2D एंड 3D किस तरह से वेरी करती है, सारा बातें हम लोग इसमें देखे हैं।
ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे जुड़ करके आप इसका PDF पा सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।